एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि दिस इज कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव, ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। आप इन प्रोडक्ट्स को अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके वेयर कर सकते हो, जो आपकी एनर्जीज को और अपलिफ्ट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे और अपलिफ्ट करेंगे एंड एम्पलीफाई करेंगे आपकी एनर्जीज को। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो उन ब्रेसलेट्स को आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। चलिए, तो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वैंड्स, द डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 4 of Cups, great, Queen of Swords, the Tower। ठीक है, चलिए, मे बी जो सेफ्टी के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, लेट्स क्लैरिफाई इट विद दिस डेक। 5 ऑफ वैंड, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ओके, हाइलाइटेड है। Highlighted number are 1, 5, 9 and 4। 1, 5, 9 and 4 हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हो। पहली एनर्जी है 5 ऑफ वैंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर जो है वो इस समय चीजों को खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, शायद कंट्रोल है उनके हाथ में, वो चाहे तो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को एंड कर सकते हैं, आपसे आकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी खींच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, आपसे आगे आकर बात नहीं कर रहे हैं। और क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है मुझे। इसके अंदर इतना ईगो है, इतना सेल्फिश नेचर है आपके पार्टनर का। ये अपनी ईगो को झुकाना नहीं चाहता आपके सामने, या आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये खुद आपको आगे बढ़कर पहले अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सामने झुक गए हैं, इन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली हैं और ये आपके लिए डेस्परेट हैं, ये आपके लिए नीडी हैं। ठीक है, ये चीजें आपको दिखेंगी। तो यस, वो कहीं ना कहीं अपनी वो वीक साइड, ठीक है, अपनी वल्नरेबल साइड को आपसे छुपा रहे हैं। इसीलिए ये चाहते हैं तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को एंड कर सकते हैं, कंट्रोल है आपके पार्टनर के हाथ में, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर चीजों को आपके पार्टनर की तरफ से ही आगे खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एंड नहीं करना चाहते इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, बस वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच कर लें, आप उन्हें आगे बढ़ लें। वो नहीं चाहते हैं आपके सामने झुकना। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ जाओगे, आप उनसे बात करोगे तो उन्हें आपके सामने झुकना नहीं पड़ेगा। वो अपनी अकड़ में तब भी रह सकते हैं, उनकी ईगो को उससे ठेस नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इंसान समहाउ यही सोच रहा है कि काश आप अप्रोच कर लो, आप आगे बढ़ो और आप आगे बढ़कर इनसे बात करो। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर मून को क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये पर्सन किसी से गाइडेंस भी ले रहा है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कजन हो सकता है जो उनको एडवाइस भी कर रहा है कि ठीक है तुझे रुकना चाहिए। इनकी ईगो को बढ़ाया जा रहा है, इनकी ईगो को ना बूस्ट करा जा रहा है। जिससे भी एडवाइस लेता है ना वो इंसान इनकी ईगो को बूस्ट कर रहा है और ज्यादा उनको दिखा रहा है कि यार तुझे उससे खुद आगे बढ़कर नहीं बात करनी चाहिए, उसे भी तो तेरी सोचनी चाहिए, उसे भी तो तेरी पड़ी होनी चाहिए। जब उसे ही नहीं पड़ी तो तुझे क्यों आगे बात करनी है जाकर। तो ऐसी ही बातें उससे कहीं ना कहीं कही जा रही है आपके पार्टनर से। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में देख पा रही हूँ जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखो ना तो मून का कार्ड है, यानी कोई तो उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, गलत गाइडेंस दे रहा है कोई आपके पार्टनर को। जब वो चाहते भी है ना कि वो खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, तो यस उनको एक गलत गाइडेंस की वजह से भी हो सकता है कि इंसान रुक जाते हैं, डीले करते हैं सिचुएशन को। 9 ऑफ वैंड, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो वो आपके साथ घर बसाने के बारे में, देखो फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहिए उन्हें आपके साथ, है ना, हमेशा के लिए फॉरएवर वाला कनेक्शन उन्हें चाहिए।
एक ऐसा ऑफर वो आपके सामने रखना चाहते हैं जो आप रिजेक्ट ना कर पाओ, एक सॉलिड ऑफर। ये मैरिज का ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट का ऑफर हो सकता है, ठीक है। ये सब सोचते हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि देखो वो आपके बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं, राइट, कार्ड्स आ रहे हैं कि वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, वो वेट भी कर रहे हैं आपका, यहाँ पर आपको इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर कॉल और योर मैसेजेस। लेकिन आपकी तरफ से शायद कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। अब उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं और वो कहीं ना कहीं उस तकलीफ को भी फेस कर पाते हैं जिस तकलीफ को कहीं ना कहीं आपने फेस करा था। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं तो मे बी शायद जैसे उन्हें ये फील होता है कि आपको भी कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या आप भी किसी की बातों में आ रहे हो। अब ये उनकी सोच है, हो सकता है ऐसा नहीं है कि आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, आपको जो सही लग रहा है आप वो कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को जरूर ये सोच में आ रहा है कि आपको भी कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। आप भी, आपके अंदर भी ईगो आ चुका है, आपके अंदर भी घमंड आ चुका है। ये चीज वो आपके अंदर देख पा रहे हो, आपको भी एक ईगोइस्टिक पर्सन की तरह आज देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपने कभी ऐसा पहले नहीं करा है कि कभी आप खुद आगे बढ़कर उनसे बात ना करो या खुद उनको चेज ना करो। ये पर्सन बहुत माइंड गेम्स भी खेलते थे, आपसे बात करनी बंद कर देंगे, साइलेंट हो जाएंगे अगर आप इनकी कोई बात नहीं मानोगे। दे नो इट कि उनके साइलेंट होने से आपको पेन होता है, आपको तकलीफ होती है, आप नहीं रह पाते उनके बिना। तो दे यूज इट एज अ टूल, एज अ माइंड गेम, ठीक है। और इस पर्सन ये कई बार जानबूझकर भी साइलेंट हो जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं ताकि आप इन्हें मनाओ, आप इनको चेज करो ताकि इनकी वैल्यू बढ़े आपकी नजरों में। तो बहुत से ऐसे माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स आपके पार्टनर ने यूज करी होंगी इस कनेक्शन में। और अब इन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का कि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि आप उनसे बात नहीं करते थे, बट अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मना नहीं रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, आपको किसने इन्फ्लुएंस कर दिया है उन्हें। अब ये इंसान कब सोचता है कि यार उसको भी किसी ने इन्फ्लुएंस करा होगा। जब आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ना, आपके साथ जो चीजें हो रही होती है ना, आप कई बार ये सोचते हो कि सामने वाले के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। अब आपके पार्टनर को तो इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ठीक है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकता है, उनकी ईगो को बूस्ट करा जा रहा है वहां पर। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको भी कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, जबकि आप शायद अपनी मर्जी से कर रहे हो जो भी कर रहे हो। आप अपनी सेल्फ वोट पहचान चुके हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपकी भी वैल्यू है और उस इंसान को आपकी तरफ आना चाहिए। आप, हो सकता है आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आए, वो अप्रोच करें, आपने बहुत कुछ कर लिया है इस रिश्ते के लिए, अब आप उनकी तरफ से हो सकता है कि एफर्ट्स देखना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी से ये सब चीजें कर रहे हो। लेकिन मे बी आपके पार्टनर ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो, एंड दैट इज मेकिंग देम वेरी कंफ्यूज्ड। दे आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट योर फीलिंग्स, कि आपके मन, आपके दिल दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। दे वॉन्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, बट दे हैव नो आइडिया, नो क्लू, ठीक है। उनके पास कोई क्लू नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉक करते हैं जानने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को कोई भी क्लू मिल रहा है। आप उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही सीक्रेटिव दिख रहे हो इस करंट सिचुएशन में, डेविल, और यही चीज उनको अट्रैक्शन भी क्रिएट कर रही है आपके टूवर्ड्स। यस, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वेरी हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। कुछ है जो उनको आपकी तरफ खींचता है, एंड वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, पर वो शायद प्यार है जो वो आपके लिए फील करते हैं। वो प्यार ही है ना जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में कनेक्ट होते हो, ठीक है, तो देयर इज अ कॉर्ड जो दिखती नहीं है आपको, लेकिन वो कॉर्ड आप दोनों के बीच में जुड़ जाती है। ये वही कॉर्ड है, वही प्यार की कॉर्ड है जो उनको आपकी तरफ खींचती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते कि क्या है जो मैं बार बार उसके बारे में सोचता हूँ, ये क्या है जो मैं बार बार उसको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाता हूँ। तो ये चीज आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। Why is 3 of Pentacle here? Please divine universe, please guide करें 3 of Pentacle की एनर्जी, 7 of Swords। बहुत झूठ बोले आपके पार्टनर ने, बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये शायद छोटी छोटी चीजों को लेकर भी आपसे झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं बातें आपसे, बहुत से सीक्रेट्स रखे होंगे आपके पार्टनर ने, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आज ये पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, जो पहली बार आप लोग मिले थे, जब लास्ट कन्वर्सेशन आपकी हुई थी, जो अच्छा टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा था, कोई ऐसी जगह जहाँ आप अधिकतर जाया करते थे आप और आपके पार्टनर, उसको याद करना, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट देखना, ऐसा कुछ आज करते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। दे आर जस्ट मिसिंग यू अ लॉट, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, एक स्ट्रॉन्ग पोजेसिवनेस आज आपके लिए फील करेंगे। अब इनको कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये किसी से बातें भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, दे आर टॉकिंग टू समवन
ये कोई कॉमन फ्रेंड होगा जो आपके बारे में भी जानता है और जो आपके पार्टनर को भी जानता है, और उससे ये कहीं न कहीं कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया है। इन्हें इन्हें शक है आप पे कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। सो येस, इस इंसान को जेलसी है उस चीज़ से, और ये जिससे भी बात कर रहे हैं, ये उससे वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप किसी और के हो गए हो, क्या आपने किसी और को कमिटमेंट दे दी है, तो ऐसा कुछ। और आपके पार्टनर को क्या पता लगा, लेट्स चेक आउट। उन्हें उन्हें अगर किसी और से उन्होंने बात करी है आपके बारे में, तो आपके पार्टनर को क्या पता लगा, लेट्स चेक आउट। ठीक है, देखो, इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इनको आपको लेकर कोई रूमर आपके पार्टनर को पता चला है, ठीक है, कि आप किसी और से शादी के लिए हाँ कर चुके हो, जो अभी तक आप नहीं उठ रहे थे, आप जो काम अभी तक नहीं कर रहे थे, यानी इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप किसी से शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे थे, तो शायद आप शादी के लिए हाँ कर चुके हो। या अगर आप जो है मैरिड हो, अगर आप, ठीक है, आप एक मैरिड पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, और आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपके पार्टनर को पता लगा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुश हो। ठीक है, तो सिंगल और मैरिड दोनों के लिए ये चीज होगी। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी रूमर उन्हें पता चला आपके लिए, जिससे वो ट्रिगर हो गए हैं, और उनको लग रहा है कि भाई नहीं, अब तो जाना पड़ेगा उसके पीछे। दिख रहा है यहाँ पर, अब तो उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, अब मैं और समय गवा नहीं सकता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा उसके पीछे, मुझे चेस करना पड़ेगा, मुझे उसे मनाना पड़ेगा, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ कि उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए, मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो यस, ये ट्रिगर हुए हैं, गैसलाइट हुए हैं आपके पार्टनर। तो मे बी दे गॉट सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बट मे बी इट इज अ राइट इन्फॉर्मेशन, मे बी यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, आप, ये सच है, गलत है आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, बट आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होगे। बट कुछ ऐसा उन्हें पता लगा है जिससे वो हाईली ट्रिगर हो गए हैं, एंड दे आर फीलिंग दैट दे कैन नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, दे हैव टू कम बैक इन योर लाइफ। ठीक है, उन्हें आपके पास वापस आकर आपको बताना होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बताना होगा कि वो अभी भी आप पे कितने इंटरेस्टेड हैं, आपको बताना होगा कि अभी भी वो आपको दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। तो यस, दे वांटेड टू कम बैक इन योर लाइफ। सो क्या ये पर्सन वापस आ रहे हैं? नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, दो कार्ड्स आए, एक तो एम्परर है और दूसरा 9 ऑफ वैंड है। और यहाँ पर आप साफ साफ देखो कि यस, ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ भी दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स, राइट, आता हुआ भी दिख रहा है। ये इंसान हो सकता है डायरेक्टली ना आए आपके पास, ये आपके पास इनडायरेक्ट तरीके से आएगा। ये इंसान हो सकता है आपके सामने आकर आपसे बहुत नेचुरली बात करने लग जाए कि अच्छा ऐसा है वैसा है, मतलब रिलेशनशिप को लेकर कुछ नहीं, काम को लेकर बात कर सकता है, किसी फ्रेंड को लेकर बात कर सकता है, बहुत नेचुरली बात करना शुरू कर सकता है, इस तरीके से प्रिटेंड कर सकता है जैसे आपके और उनके बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जैसे आप दोनों के बीच में। ठीक है, दे जस्ट, दिस पर्सन रियली जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। ठीक है, वो इस तरीके से बात करने की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तभी तभी उनका ईगो जो वो दिखा रहे हैं वो टूटेगा नहीं। ठीक है, वो अपनी ईगो को भी मेंटेन यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि इनको अपना ईगो मेंटेन करना तो जरूरी है। ठीक है, ये झुकना नहीं चाहते आपके सामने। सो ये नेचुरली अगर आपसे बात करेंगे और आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, और आपके सामने एकदम, मतलब जैसे फ्रेंडली बिहेवियर होता है या सॉफ्ट बिहेवियर होता है, वैसा आपको दिखाना चाहेंगे आपके पार्टनर। ये अगर ऐसा ये करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं ऐसा करूंगा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनकी एक प्लानिंग होगी। वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि ये वेट करते करते थक गए हैं, वेट करते करते थक गए हैं। ये आपका, कि आपका अप्रोच आएगा, आप बात करोगे। अब ये जल्द से जल्द सेपरेशन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, तो ये इनके थॉट प्रोसेस में होगा। तो यस, ये जो भी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी होगी, इनकी प्लानिंग होगी, सोची समझी, जैसे आप कहते हो ना कि चाल होना या सोची समझी चीजें होना, तो वो चीज आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। ये अब इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि इनका ईगो में मेंटेन रह जाए, और आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ जाए, और आप दोनों वापस एक भी हो जाओ। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन ब्लॉक्ड है अभी तक आपके पार्टनर की, वो इंट्यूटिवली नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा, इस इंसान के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं, काफी रियलाइजेशन हो चुकी हैं आपके पार्टनर को, लेकिन काफी चीजें ऐसी भी हैं जो अभी तक आपके पार्टनर ने रियलाइज नहीं करी है। सो वो चीज भी यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखो, दिस इज 4 ऑफ कप की एनर्जी। तो ये बहुत सी चीजें अभी ऐसी भी हैं जो आपके पार्टनर ने रियलाइज नहीं करी है, उनको रियलाइज होनी बाकी है। और इसीलिए ये इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इंटरनली अपनी नहीं सुन पा रहा है, जो उनका मन कह रहा है, जो उनका दिल कह रहा है, वो उसे नहीं सुन पा रहा है। ये अभी भी दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये अभी भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में है, ये अभी भी दूसरों की बातें या
जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो अभी आप एकदम नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस हट गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई मदर सिस्टर हो सकती है, या पॉसिबल चांसेस है कि अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर है। और थर्ड पार्टी अगर आपके सिचुएशन में है तो वो अभी पूरे तरीके से नहीं हटी है, ये करंट सिचुएशन में दिख रहा है। जो आगे चलकर हटेगी, लेकिन अभी तक नहीं हटती हुई दिख रही है, बट वेरी सून, अभी नेक्स्ट पोर्टल जो आने वाला है ना, यस, इट्स गोइंग टू मेक अ बिग चेंज इन योर लाइफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर। अच्छा, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके पार्टनर ना कई बार खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इन्हें एश्योरेंस चाहिए होता है। या तो इन्हें परिवार का एश्योरेंस चाहिए होती है, अपनी मदर का एश्योरेंस चाहिए होता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, या अपनी फैमिली का एश्योरेंस चाहिए होता है। किसी का तो एश्योरेंस इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम चाहिए ही होता है, ठीक है। ये अपने डिसीजन कई बार ये ना खुद नहीं ले पाते मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। सब चीजों के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बता रही किन के लिए एनर्जी है, बट कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा जैसे अपनी फैमिली से, अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबली नजर आ रही है। वो बहुत ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पर उनके लिए उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनकी मदर होगी। तो एक ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जहाँ पर ये बहुत इमेच्योर इंसान है, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है आपके पार्टनर का। दे नीड टू बी मोर मेच्योर। जब तक ये इंसान मेच्योरिटी नहीं आएगी ना, तब तक ये कोई चेंज नहीं लेकर आ सकते हैं। सो दे नीड अ मेच्योरिटी इन देमसेल्फ। उन्हें अपने अंदर मेच्योरिटी लेकर आनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा। और ये तभी होगा आपके पार्टनर में जब उनको पूरे तरीके से चीजें रियलाइज हो जाएंगी, अवेकनिंग होगी जब पूरे तरीके से आपके पार्टनर की, ठीक है। इस समय उन्हें डेफिनेटली सी, यहाँ पर भी अगेन फीमेल की एनर्जी है, तो वो किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पास्ट में भी अगर उन्होंने आपके साथ रूडली बिहेव करा है, प्रैक्टिकल बिहेव करा है, तो वो इसलिए ही करा है क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, वो किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो ये करंट सिनेरियो कहीं ना कहीं आपके केस में रहा होगा। इस पर्सन को ये समझना होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वॉल्व नहीं करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की सुनकर आपके पार्टनर ने हमेशा में भी या तो उन्हें हार्म ही हुआ है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका और उनका रिश्ता खराब हुआ है। सो यस, थर्ड पार्टी की सिचुएशन की जब तक वो सुनते रहेंगे, उन्हें कोई ना कोई लॉसेस, कोई ना कोई हार्म होता रहेगा। थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है। कार्मिक पर्सन कौन होता है? जो हमारे पास लाइफ से निकल कर आता है ना, हमारे पास लाइफ से आता है तो कार्मिक पर्सन, और उसे कोई ना कोई लेना देना, कोई गिव एंड टेक रह जाता है। ये जो कार्मिक पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में है ना, ये आपके पार्टनर से कुछ लेने आया है, कुछ तो बेनिफिट, या तो उनका कोई लॉस करवाने आया है, ठीक है। इसीलिए उनका रिलेशनशिप में सबसे बड़ा लॉस हुआ है कि आपको खो दिया उन्होंने, आप दूर हो गए उनसे, और अब थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आकर आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। तो जो भी ये थर्ड पर्सन है, उसके साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर का कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है। सफरिंग्स, मेंटल पीस हार्म होना, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। टावर कार्ड, लेट्स चेक आउट टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, बर्डन। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा है, देखो, ये उस चीज को, उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जबकि इनके अंदर बहुत डीपली कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, एक्सट्रीम लेवल पर गिल्ट है, जो गलती आपके साथ करके गए हैं, बट ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इनका ईगो ही इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन होंगे, ये बहुत ही कंट्रोल करने वाला इंसान है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है आपके पार्टनर बेसिकली, ठीक है। इन्हें बर्डन भी अगर फील हो रहा है ना कि मैंने कुछ गलत करा है, तो ये उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, दे आर नॉट रेडी टू से सॉरी, दे आर नॉट रेडी टू से अपोलोजाइज। मतलब दे आर नॉट रेडी फॉर अपोलोजाइजिंग विद यू, ठीक है। आपके साथ अपोलोजाइज करने के लिए भी ये इंसान रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ईगो इतना हाई है। आप ये देख रहे हो, ये भी फायर एनर्जी का ही कार्ड है, ठीक है। ईगो इतना हाई है आपके पार्टनर का, लिटरली इनके रूट चक्रा को हील होने की जरूरत है। इस पर्सन का डेफिनेटली रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा, या हो सकता है तीनों ही चक्रा ब्लॉक होंगे, ठीक है। इतना हाई लेवल का ईगो तभी होता है जब ये 3 बेसिक चक्रा जो है वो हील्ड नहीं होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं चक्रा में, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर श्योर ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा घमंडी है। किसी चीज को लेकर है इतना घमंड, किसी चीज को लेकर है, या बिना बात के भी हो सकता है। उससे पॉसिबल चांसेस है या तो ये बहुत अच्छी पोजीशन पर है, गवर्नमेंट जॉब है, या बहुत पैसा है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है,
या कुछ भी नहीं है इस इंसान के पास, उनसे कहीं बेटर आप हो, तब भी घमंड है इस पर्सन को, तब भी किसी चीज का अभिमान है, किस चीज का है नहीं मालूम, बट है। ये ईगो आ रहा है इनका कहीं से, तो ये ईगो इतना ज्यादा बढ़ रहा है आपके पार्टनर में कि दे आर नॉट रेडी इवन टू अपोलोजाइज, वो सॉरी तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। ओके, एंड लुक द टावर मूवमेंट आ गया यहाँ पर, उसके बाद भी ये सिचुएशन है, तो आई वुड से भाई बहुत ही स्टबन है आपके पार्टनर, दिस इज अ वेरी स्टबन पर्सन। अब मैं आपको यहाँ पर नेचर बता सकती हूँ, बट चेंज तो अपने हिसाब से होगा, राइट? ये तो उनका नेचर है, इनकी करंट सिचुएशन है, बट चेंज जो भी आएगा आपके पार्टनर में वो अपने हिसाब से आएगा। आपको इस इंसान को समय देना होगा हील होने का, इनके लिए प्रेयर्स करनी होगी, इनके चक्रास हील होने बहुत जरूरी हैं, और हीलिंग के लिए द बेस्ट इज दिस कुंजाइट, ठीक है? चक्रा हीलिंग भी बेस्ट है। अगर चक्रास हील नहीं है आपके पार्टनर के, तो चक्रा हीलिंग भी उसके लिए काफी बेस्ट रहता है। बट आई वुड सजेस्ट यहाँ लिटरली इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। आई रियली डोंट नो कि आप कैसे इतने लंबे समय तक इस इंसान के साथ स्टे कर रहे हो, क्योंकि बहुत पुराना कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों को बहुत ही रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, ऐसी एनर्जी भी। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं पर भी BDHMSRT ये लेटर्स आते होंगे, एंड लिटरली बहुत इगोइस्टिक पर्सन है आपके पार्टनर। योर पार्टनर इज हाईली हाईली इगोइस्टिक पर्सन एंड स्टबन माइंडसेट। Let's check out what else in this connection. Okay. कब और कैसे होगी इस व्यक्ति की अवेकनिंग, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें, ठीक है? फिर ये रियूनियन कैसे होगा, क्या है फ्यूचर सिचुएशन, थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्शन देखेंगे अब, ठीक है? यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी सून, बहुत जल्दी इस इंसान की अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है? विद इन नेक्स्ट 2 मंथ चांसेस रह सकते हैं बहुत लोगों के लिए। सितंबर का टाइम पीरियड बहुत स्पेसिफिक होगा। आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, ठीक है? और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इनको इनका कर्मा हिट करने वाला है बेसिकली। ये जब कर्मा इन्हें हिट करेगा ना, उसी से इनका ईगो डाउन जाएगा, आपके पार्टनर सुधरेंगे, आपके पार्टनर को कहीं से तो ठोकर मिलने वाली है आई बिलीव, ठीक है? कहीं से तो उनको कर्मा हिट करने वाला है, जो अभी तक हिट नहीं हुआ है, जो चीजें अभी तक रियलाइज नहीं हुई है, वो इस कर्मा के हिट करने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज होती हुई दिखेंगी। आपको सितंबर तक थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बहुत से लोगों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके पार्टनर के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? पॉसिबल चांसेस है कि उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलने वाला है कि इनका ईगो पूरे तरीके से डाउन आ जाएगा। जब यूनिवर्स भी देखते हैं ना कि आप बहुत अकड़ रहे हो, आप बहुत घमंड में हो, या आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो रहे हो, ठीक है? तो यूनिवर्स तब आपको ये कर्मा देते हैं ताकि आपका ईगो डाउन जाए, ठीक है? आपका ईगो, आपके अंदर ग्राउंडिंग आना बहुत जरूरी होता है ऐसी सिचुएशन में, और यही चीज आपके पार्टनर के साथ होने वाली है। इट्स नाइट ऑफ वैंड, एंड ये जब कर्मा इन्हें हिट करेगा, इस इंसान को जब ठोकर मिलेगी, तभी इंसान आपकी तरफ भागा हुआ आएगा, देखो भागता हुआ आएगा तभी इंसान आपके पास, क्योंकि उन्हें इस सिचुएशन से अगर कोई निकाल पाएगा ना, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो फंसने वाले हैं, ठीक है? आई बिलीव अगर इन्हें इस सिचुएशन से कोई निकाल सकता है तो दैट इज ओनली यू। वो समझेंगे इस पूरी दुनिया में अगर उनकी कोई मदद कर सकता है, उन्हें कोई सपोर्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो सकते हो। दिस इज नाइट ऑफ कप, सो दे वांट एन इमोशनल सपोर्ट, अ फाइनेंशियल सपोर्ट, और एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट विद यू, ठीक है? किसी भी तरीके का सपोर्ट वो आपसे डिमांड कर सकते हैं इसी सिचुएशन में, एंड दैट विल बी द टाइम जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा पूरी हिम्मत के साथ, पूरी क्या कह सकते हो आप इसे, पूरी हिम्मत के साथ या बहुत ही करेज के साथ इन्हें आपको अप्रोच करना होगा, क्योंकि इनके अंदर अभी भी जो हेजिटेशन है, ठीक है? अब आप देखो ये 2 चीजें आप थोड़ा समझो कि जैसे अभी भी इस इंसान के अंदर एक हेजिटेशन है कि यार मैं कैसे जाऊं उसके पास, मैं कैसे बात करूं, है ना? मैं तो अभी ईगो में हूं। और दूसरी सिचुएशन जो अभी ये आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन है कि मैं कैसे जाऊं उसके पास, मैं कैसे बात करूं उससे, ठीक है? मेरे अंदर तो ईगो है, और कल की जो आने वाले कर्मा के बाद की सिचुएशन आपके पार्टनर की होगी ना, उन्हें लगेगा नहीं यार मुझे किसी भी तरीके से उसके पास जाना है। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है ना आपके पार्टनर के एनर्जीज में, दैट इज द मेन सिचुएशन, दैट इज द मेन कैच ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को जब ठोकर मिलेगी ना, तो ये अपने आप आपके पास आएंगे और बहुत करेज, बहुत हिम्मत के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे। फिर अगर आपकी तरफ से भी इन्हें रिजेक्शन मिलता है तो ये पूरे तरीके से टूट सकते हैं।
तो अगर ये आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो आई थिंक आपको एटलीस्ट इन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इन्हें इग्नोर किए बिना। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो रियूनियन हो, अगर आप भी चाहते हो कनेक्शन आगे बढ़े, तो यू शुड डेफिनेटली लिसन टू योर पर्सन एंड तभी चीज़ें कुछ चेंज हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। हर्मिट है, आइसोलेशन है, ये आपके पार्टनर की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, हर्मिट इज लाइक अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपके पार्टनर फील करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी हाईली स्पिरिचुअली अवेकनिंग, और तब आपके पार्टनर को एहसास हो जाएगा कि वो आपसे जितना प्यार करते हैं वो पूरी दुनिया में किसी और से इतना प्यार नहीं कर सकते हैं, और जो प्यार आप उनसे करते हो वो कोई और नहीं कर सकता। आपकी अच्छाई, आपकी इनोसेंस, आपके इमोशनल नेचर, आपके हेल्पिंग नेचर से वो बहुत अट्रैक्ट होंगे। आपके अंदर की अच्छाई से, आपके ट्रू सेल्फ से वो अट्रैक्ट होते हुए आपके पास आना चाहेंगे। ये कनेक्शन फिजिकल लेवल पर नहीं रहेगा। हाँ, पास्ट में सिर्फ लस्ट था आपके पार्टनर की एनर्जीज में, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, सिर्फ वो आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी के लिए जुड़े हुए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये इंसान अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो इनकी इंटेंशन बहुत ही प्योर होंगी। ये आपकी सोल के साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके सोल के साथ ये कनेक्ट करना चाहेंगे। ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील करेंगे जो एक फिजिकल इंटीमेसी से काफी ऊपर होता है। ये फिजिकल अट्रैक्शन तक ही ये कनेक्शन सीमित नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेटलिस्टिक, जो अभी तक इतने मेटलिस्टिक भी है ना आपके पार्टनर, कि उनके लिए पैसा, करियर, जॉब, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी आपके पार्टनर के लिए। उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये रिलेशनशिप, और उनके लिए इंपॉर्टेंट रहोगे आप। तब वो ये चीजें मैटर नहीं करेंगी कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। दिस इज 8 ऑफ वैंड। तब वो आपको चुनेंगे, अपने प्यार को चुनेंगे। एंड एवरीवन लव्स टू बी चूज, राइट? सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू चूज यू, दैट विल बी द मोमेंट। अपनी सारी ईगो, अपनी सारी अकड़ को पीछे छोड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपनी अकड़, अपनी ईगो के साथ, एंड दे वांटेड टू कम टुवर्ड्स यू एंड यू विल सी दैट चेंज, राइट? ये चेंज आप देखने वाले हो अपने पार्टनर में, तो बी रेडी फॉर इट, क्लेम करो जल्दी से इसे, एंड यू आर गोइंग टू गेट द जस्टिस यू डिमांडेड फ्रॉम द यूनिवर्स। आपने जो भी जस्टिस यूनिवर्स से डिमांड करी थी कि डिवाइन मैंने कुछ गलत नहीं करा है तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ है, तो यस, अब डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, है ना? यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में फिर भी चीजें मैं कहती हूँ कि जस्टिस नहीं होती है, बट ऊपर सोल लेवल पर डिवाइन सबके साथ जस्टिस करते हैं और आपके साथ भी जस्टिस होगी। एंग्जाइटी, आपके पार्टनर की एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि नहीं, उन्हें आना है आपके पास, बस हर हाल में, हर केस में उन्हें आपके पास आने की जरूरत है। अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, दे आर रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट। आई टोल्ड यू, वो कोई ऐसा ऑफर देंगे आपको जो आप रिफ्यूज नहीं करोगे, तो आप रिफ्यूज कर ही नहीं पाओगे। आपके लिए जो अनअवेलेबल रहते थे, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। ये तब आपके लिए इमोशनली, फिजिकली अवेलेबल रहेंगे। सिंगल जो एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं कि अभी भी आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इसलिए इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो क्योंकि शायद उन्होंने आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, isn't it? क्योंकि उन्होंने शायद आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी होगी, अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे, तब एक्सट्रीम लेवल का गिल्ट आपके पार्टनर को फील होगा। अनवॉर्दी जो उन्होंने हमेशा आपको महसूस करवाया है, दे विल फाइनली गेट टू नो योर वैल्यू। लव इज द आंसर। एंड फाइनली, ये जब आप किसी से प्यार करते हो, सोलमेट्स होते हो, कोई आपके ट्विन फ्लेम है ना, डिवाइन अगर आपको सेपरेट करता है ना, डिवाइन आपको वापस एक करने के रास्ते भी बनाता है, और इट इज अ प्री डेस्टाइन कनेक्शन। तो डेस्टिनी ने कनेक्शन डिजाइन करा है, बनाया है। तो यस, नाउ इट इज अ टाइम ऑल्सो कि डेस्टिनी ही आपको मिलाएगी। सो दिस इज द टू रिस्की, जो भी रिस्क बड़े बड़े लेने पड़ेंगे आपके पार्टनर को, दे आर रेडी टू गेट दोज रिस्क। नॉट कंपैटिबल। अगर आपके पार्टनर को कहीं पर भी पास में ये लगता था कि आप दोनों के बीच में वो अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी नहीं है, दे विल फील दैट कंपैटिबिलिटी, दैट अंडरस्टैंडिंग ओनली इन द वर्ल्ड विद यू। ठीक है, टॉक्सिक था अगर ये रिलेशनशिप, दे आर कमिंग विद एन इनर वर्क, वो इनर वर्क करके खुद को बदल कर आ रहे हैं, एंड दे ओनली वांट कि आप उनके नोटिस करो कि उनके अंदर कितना चेंज और कितना बदलाव आ चुका है, और उसके बाद आप उन्हें एक्सेप्ट करो। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या सोच रहे हैं आज? गिव लव विदाउट कंडीशन। ठीक है, वो आज भी ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें आपसे एक और चांस, एक और मौका मिल जाए, तो वो आपको इतना प्यार देना चाहते हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है। सो एक अनकंडीशनल लेवल पर ये इंसान आपको प्यार देना चाहता है। मैं वेट कर रहा हूँ कब चीजें ठीक होंगी। आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज हाईली वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब चीजें ठीक होंगी।
सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है, इनकी सोशल मीडिया देखकर जज करना बंद करो इन्हें, ठीक है। अगर आप भी इनके सोशल मीडिया को देखकर, इनके स्टेटस, इनके डीपी को देखकर, इनकी पोस्ट को देखकर जज कर रहे हो इन्हें कि यार ये तो खुश है, ये तो नॉर्मल दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। लैकिंग इन द वीक पर्सन, एज आई टोल्ड यू, बहुत वीक फील करने वाले हैं, ये ट्रिगर होकर आएंगे, इन्हें अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है, कि अपने नेगेटिव कर्मा को भुगत कर आपके पास आ रहे हैं, इनका कर्मा इनको हिट कर रहा है। तो इसलिए जब ये आपके पास आएंगे, ऑलरेडी बहुत कुछ रियलाइज कर चुके होंगे, आप अपनी तरफ से इनसे रिवेंज लेने की मुझे नहीं लगता कि कोशिश करें। ओके, मेंट फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इट इज अ मेंट फॉर ईच अदर कनेक्शन। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता है, सोचती हूँ, एवरी डे थिंक अबाउट यू, एवरी डे यू कम टू देयर माइंड। मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, दे ऑल्सो डोंट नो कि आपके माइंड, आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। मे बी समवन इज फीलिंग जेलस फॉर दिस कनेक्शन, कोई तो जेलस भी फील कर रहा है आप दोनों को साथ देखकर। उन्हें जो लग रहा था रॉन्ग टाइमिंग, हो सकता है जब उन्हें लगे कि राइट टाइमिंग है तो वो आपको अप्रोच करें। तो यस, दे आर ऑल्सो क्रेविंग एन अटेंशन फ्रॉम यू, वो आपके अटेंशन के भूखे, उन्हें बस कुछ भी करके आपसे अटेंशन चाहिए, आपकी अटेंशन हर हाल में चाहिए इस इंसान को। सो यस, ये कुछ इनके स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आई रियली होप सो कि आपके साथ बहुत अच्छे लेवल से ये चीजें रेजोनेट हुई होंगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।